आपका जज्बा प्लस आपके मेरिट्स दोनों एक ही लाइन पर होंगे। जिसने वक्त को ज़ाया किया, एरीज वक्त उसे ज़रूर ज़ाया करता है। मैं पिछले 25 सालों से ये देखता आ रहा हूँ। आप टाइम को ज़ाया करके देख लीजिए, टाइम आपको ज़ाया ज़रूर करेगा। इस एक चेंज का इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर बड़ा गहरा होगा एरीज। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मेरे पास जो इस वक्त निज़ाम फ़ल्कियात की ख़बरें हैं वो एरीज़ नेचर के लिए, एरीज़ टैलेंट के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। मामला ये है कि जुलाई के पहले ही हफ्ते में, पहले ही 4 दिनों में वीनस, जो कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, आपके 3rd एंगल पर अपीयर हो जाएगा। इंसान को बहुत सारी चीज़ों के फ्यूल्स, बहुत सारी चीज़ों की सपोर्ट चाहिए होती है। उनमें ये जो इमोशनल साइड है ये एक बड़ी सपोर्ट है। When you are satisfied, when you have peace in your mind, when you have confidence, तो आपके काम करने की दिलचस्पी, काम में दिल लगना ये बढ़ जाता है। एंड वीनस 4 जुलाई को इसी तरह के फ्यूल्स आपके लिए प्रोड्यूस करेगा। मैं ये जो नई चेंज है इसके बारे में कुछ राय देता हूँ एंड देन फिर टाइम बिहेवियर आपको किन किन सेक्टर्स में फ़ायदे दे सकते हैं सब तफसील बयान करूँगा। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल। 2nd एंगल मीन्स योर फाइनेंस, योर इन्वेस्टमेंट्स, योर सोर्स ऑफ इनकम, योर मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़, योर इंटरेस्ट to develop your successes, to gain your successes। एंड वीनस एक फ्रेंडली एंगल पर है। पहले ये सिर्फ जज्बातियत में इजाफा कर रहा था, इमोशनल साइड को बूस्ट अप कर रहा था, लेकिन आफ्टर 4th ऑफ जुलाई आपका जज्बा प्लस आपके मेरिट्स दोनों एक ही लाइन पर होंगे। दैट मीन्स आप दिलचस्पी के साथ सही डिसीजंस लेते हुए आगे बढ़ेंगे। सही डिसीजन मटेरियल साइड के हैं, फाइनेंस के हैं, बैंकिंग के हैं, अपने दिलचस्पी के हैं, कैलकुलेशंस के हैं, इन्वेस्टमेंट्स के हैं, बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग, इन सब सेक्टर्स में तो ये 60% तो ये एक चीज़ कवर कर देगी। लेकिन जज्बा महदूद नहीं हुआ करता। ऐसा नहीं है कि जैसे ही वीनस 4 जुलाई को आपके एक पॉजिटिव एंगल पर आएगा तो आप सिर्फ फाइनेंशियल इमोशंस के साथ आगे बढ़ेंगे। When you have a flow of emotions, so you become romantic, you become spiritual, you become loving, you become caring, and you become a type of वो क्या कहते हैं, थोड़ा बंदे के अंदर ऐसी ग्रीड पैदा होती है। ग्रीड इज़ नॉट राइट वर्ड, बट वो सलामती, फ्यूचर सिक्योरिटीज़, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने की तड़प में उसके इजाफा हो जाता है। तो अकेला वीनस आपके उस खला को पूरा कर देगा जिस खला की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेलज्जती महसूस कर रहे थे, कोई मज़ा नहीं था। सो अब यहाँ से 4 जुलाई से यू फील सम प्लेजर्स, सम टाइप ऑफ इंटरेस्ट, सम टाइप ऑफ प्लेजर, खुशियाँ, ये सब मिलेंगे। इस एक चेंज का इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर बड़ा गहरा होगा एरीज़। जब 25 मई को सैटर्न आपके लिए एक नेगेटिव एंगल पर आया था तो उसके बाद बहुत सारे एरीज़ की रिलेशनशिप सेंसिटिविटीज़ की कंप्लेंट्स को मैंने फेस किया। बहुत सारे एरीज़ ने जब अपने बर्थ चार्ट्स बनवाए तो पता ये चला कि टाइम बिहेवियर नेगेटिव होने की वजह से रिलेशनशिप डाउन हो रहा है, कंप्लेन लेवल्स बढ़ रहे हैं, एक दूसरे पे शक पैदा हो रहा है, रिलेशनशिप बाउंडिंग वीक हो रही हैं, या फिर किसी हद तक आपका अपना ही जो एक अटैचमेंट लेवल होता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है विद योर कंपेनियंस, वो कम हो रहा था। बट आफ्टर 4th ऑफ मई यू विल बी रिकवर इंशाल्लाह, एंड ये रिकवरी आपको रिलेशनशिप प्लेजर्स भी देगी। इस रिलेशनशिप प्लेजर्स एंड आपकी जो फाइनेंशियल अचीवमेंट्स हैं एंड इमोशनल बूस्टर्स हैं, ये आपकी लाइफ में काफ़ी मसरूफियत बढ़ाएगी। एंड वक्त का तकाजा भी यही है कि अब आप अपने आप को मसरूफ़ रखें,
ऐसी मसरूफियत जो कोई रिवॉर्ड दे, चाहे वो रिस्पेक्ट की शक्ल में हो, फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की शक्ल में हो, पीस एंड प्लेजर्स की शक्ल में हो, कॉन्फिडेंस की शक्ल में हो, या फिर रोमांस की शक्ल में हो, लेकिन जो भी करें उसमें कोई प्रॉफिट होना चाहिए। अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। जिसने वक्त को ज़ाया किया, एरीज़ वक्त उसे ज़रूर ज़ाया करता है। मैं पिछले 25 सालों से ये देखता आ रहा हूँ। आप टाइम को ज़ाया करके देख लीजिए, टाइम आपको ज़ाया ज़रूर करेगा, आपकी सलाहियतों को ज़ाया करेगा, आपके मिशंस को ज़ाया करेगा। इसलिए टाइम को ज़ाया होने से मैक्सिमम बचाया करें। जो लोग लंबे प्लान्स में अपनी मुस्तकिल मिजाजी ना देखें, कि अगर उन्हें कहा जाए कि आप 1 साल में सक्सेसफुल होंगे और वो घबरा के कहें कि साल मेहनत कौन करेगा, उन लोगों को चाहिए कि वो डे बाय डे प्लान्स करें कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे कितना बिजी रहना है, आज मैंने अपने कामों को कैसे तरतीब देना है। तो वो फिर 1 डे एजेंडा डाइजेस्टेबल होता है, एंड फिर 2nd डे एजेंडा, 3rd डे एजेंडा, उससे काम निकल जाते हैं। वो साल इसी तरह गुजर जाते हैं। ये इस हफ्ते की पॉजिटिव खबर थी। कुछ और पॉजिटिव खबरें बयान कर देता हूँ, फिर एक नेगेटिव खबर भी है। योर रूलिंग प्लैनेट मार्स इज़ इन योर 6th एंगल, दैट इज़ हेल्पफुल फॉर योर फिजिकल हेल्थ, फॉर योर साइकोलॉजिकल हेल्थ, to repair your anxiety, to repair your isolation, to repair your वो जो fearfulness होती है, डर और खौफ, गम एंड उदासी, उनको कवर कर देगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे एरीज़ के, वो भी इस हफ्ते से सॉल्व होने वाले हैं। सो जुलाई आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है। एक और बात यहाँ एरीज़ में बयान कर दूँ, और वो ज़रूरी है, अपने मामलात को अपनी ज़ात और अपने सराउंडिंग और अपने मिशंस तक महदूद रखिए। दुनिया में जो तसादुम चल रहे हैं, जंगी हालात हैं, ज़लज़ले हैं, या मौसमी तगय्युर है, उनको अपनी ज़ात पर हावी ना करें। वो आपके डिसीजन से रिजॉल्व नहीं होंगे। वो बड़े जो डिसीजन मेकर्स हैं वो उनके हैं, उनके मफादात हैं, उनके प्लान्स हैं, उनके मिशंस भी बड़े होते हैं। आपकी ज़रूरियात क्या है? भाई बहन, मज़हब, आपकी ख़ुद की सेहत, आपकी ज़रूरियात एंड आपकी ख्वाहिशात, बस आप इनको फुलफ़िल करने की कोशिश करिए। इन्हीं सिनेरियोज़ में रहते हुए फेवर ऑफ नेचर मिल रही है। विल ऑफ गॉड ये है। विल ऑफ गॉड का मतलब है दिन तुलू हुआ है। विल ऑफ गॉड का मतलब ये है वीनस अच्छे एंगल पर आया। विल ऑफ गॉड का मतलब ये है मार्स अच्छे एंगल पर है। ये हुकूमतें नहीं कर रही, हुकूमतें जंगें कर रही हैं, हुकूमतें पॉलिसीज़ बना रही हैं मुल्कों के मुखालफत। वो आपका काम नहीं है, एंड वो ब्लेसिंग चीज़ें नहीं है, वो एक इंसानी सोच है। उनको जैसा अच्छा लगता है वो करते हैं। आप विल ऑफ गॉड पे चलिए। विल ऑफ गॉड आपको ज़रूर ज़रूर फेवर देगी, क्योंकि आप बने उस नेचर को फॉलो करने के लिए। कानूनी पेचीदगियाँ ये सभी के साथ होती हैं, आपके साथ भी रहेंगी, मुल्कों डिफरेंट होती हैं। सो उन पर ज़्यादा अपने आप को उलझा के अपने आप को परेशान मत करें। एंड मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उन हालात में, जिन हालात में ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं, लाइक जंग कहाँ लग गई या मुसीबतें कैसे आएंगी, उनको इतना ज़्यादा एम्फसाइज़ ना करें। उससे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग डिप्रेस हो रहे हैं। एंड ये डिप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, आप एक सेंस को यूज़ करके अपने अंदर बढ़ा रहे हैं। हम लोग स्टोन थेरेपी करके आपको थोड़ा सपोर्ट करते हैं, थोड़ा बूस्ट अप करते हैं, लेकिन आप अपने कानों से बुरी खबरें सुनकर, अपनी आंखों से बुरे वाक़यात देखकर, वो जो हमने थोड़ा सपोर्ट करके आपको प्लेजेंट किया होता है, आप उसे फिर डल कर लेते हैं। मतलब हम एक सेंस को इंक्रीज़ करते हैं, आप 2 सेंसेस को डिक्रीज़ कर लेते हैं, आप फिर उलझ जाते हैं। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। आपको ये चाहिए कि आप, अगर आपने ग्रो करना है तो आप अच्छा ही अच्छा सुने, अच्छा ही अच्छा देखें। फॉर द टाइम बीइंग, ऐसा सारी ज़िंदगी भी नहीं हो सकता, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, जब तक मिशंस कंप्लीट नहीं हो जाते। ये मेरी एडवाइस थी। एरीज़ टाइम कुदरती अच्छा आ चुका है, सिर्फ एक प्रॉब्लम सैटर्न की आपके इर्द गिर्द मंडला रही है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ब्लू सफ़ायर की केमिस्ट्री इतनी सपोर्टिव है एरीज़ पीपल के लिए कि उनके अंदर के जितने भी उलझाव होते हैं उन्हें वो सेटल कर देती है। इरिटेशंस को, एंगर फिट्स को, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर को, लैक ऑफ कंसंट्रेशन को रिकवर कर देगी। सो ब्लू सफ़ायर 10 कैरेट का आप पहनिए अगर आप अफ्रीकन पहनते हैं।
अगर श्रीलंकन पहनते हैं तो 3 कैरेट भी काफ़ी है। हम लोगों ने, मैंने कई दफ़ा कहा कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करके, इंतहाई मेहनत करके अपने स्टोर पर ये जो बेहतरीन हीलिंग नेचुरल स्टोन थे वो लिस्ट कर दिए हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा स्टोर का, अब वहाँ से बाय कर सकते हैं। जिन लोगों को अपनी समझ नहीं आ रही, उन्हें फील होता है कि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही, या उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो फेवरेबल सिचुएशन में है या अनफेवरेबल सिचुएशन में है, उन्हें अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। एंड बर्थ चार्ट के लिए भी नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक मेजर इवेंट है, सैटर्न जो इस वक्त आपको तंग कर रहा है वो रेट्रोग्रेड होगा। उसकी वीडियो मैं अलग से भी बनाऊंगा एंड उसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एरीज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।